नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बिलिस यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि के लिए इंटरनल असाइनमेंट यानी कि सत्रीय कार्य, जिसकी 7वीं पुस्तिका है संदर्भ एवं सूचना सेवाएं। दोस्तों, ये जो फाइल है वो VMOU व इग्नो के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको फाइल पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखेंगे बिलिस्ट 07 यानी कि 7वीं आपकी फाइल है, जिसका नाम है संदर्भ एवं सूचना सेवाएं। फिर यहाँ पर इंटरनल असाइनमेंट, जिसमें यहाँ पर पाठ्यक्रम कोड वो लिखेंगे BLIS 07। और यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम लिखेंगे यहाँ पर बिलिस्ट, जिसकी फिल फॉर्म, और यहाँ पर अपने स्कॉलर नंबर। फिर यहाँ पर छात्र का नाम हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पर इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में। फिर पिता का नाम, यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता, और यहाँ पर अध्ययन केंद्र का नाम यानी कि स्टडी सेंटर आपका जो भी है उसका नाम लिखेंगे। और यहाँ पर क्षेत्रीय केंद्र रीजनल सेंटर कौन सा है वो फिलअप करेंगे, और यहाँ पर जमा करवाने की दिनांक। फिर दोस्तों, ये हमारा पेपर नंबर 7 है, जो कि आपको अपनी साइट पर स्टूडेंट वन व्यू में मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। अगर आप VMOU कोटा से कर रहे हैं तो आप इसको VMOU की साइट के स्टूडेंट वन व्यू से डाउनलोड करेंगे, और इग्नू से कर रहे हो तो इग्नू के साइट से आप डाउनलोड करेंगे। फिर दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पेपर है, वो आपको डाउनलोड करके अपनी फाइल में चस्पा करना है। और ये मैक्सिमम 30 नंबर का है। और कुछ इस प्रकार से सेक्शन ए अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जो कि 6 क्वेश्चन हमें करने हैं। 6 ही क्वेश्चन दिए हैं जिनको सभी को करना अनिवार्य है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 अंक का है, तो टोटल 6 अंक के। फिर दोस्तों, सेक्शन बी जो है वो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, जो कि हमें 4 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक 3 अंक का है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएगा और अपनी फाइल में चस्पा करना है। सेक्शन सी है, उसमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन 6 अंक का है, तो 12 अंक के हो गए। फिर दोस्तों, ये तो हो गया क्वेश्चन पेपर। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है, तो आपको अपनी फाइल्स में सेक्शन ए लिख करके इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। सूचना की कोई 2 विशेषताएं बताइए, जिसमें हम लिखेंगे आंसर सूचना की मुख्य विशेषताएं, स्वाभाविक विशेषताएं और पाठक निर्भर विशेषताएं। स्वाभाविक विशेषताओं में लिखेंगे सारपूर्ण विशेषता और स्मरणशील विशेषता। पाठक निर्भर विशेषताएं में लिखेंगे मूल्यांकन योग्य और वाक्यात्मक योग्य। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखेंगे जर्नल किस प्रकार के सूचना स्रोत है, तो इसका आंसर लिखेंगे जर्नल्स पत्रिकाएं प्रथम प्लस एक प्राथमिक सूचना के स्रोत हैं, अर्थात जर्नल्स सूचना के प्राथमिक स्रोत है। इसके अंतर्गत बुलेटिन, गोष्ठी, कार्य विवरण, क्रियाकलाप आदि सम्मिलित किए जाते हैं। प्राथमिक स्रोत प्राय पत्रिका के रूप में ही प्रकाशित हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे किन्हीं 2 द्वितीय सूचना स्रोतों के नाम लिखिए, तो संदर्भ ग्रंथ, विश्वकोश, शब्दकोश, हस्त पुस्तिका और पाठ्य पुस्तकें। फिर लिखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन CAS का पूरा नाम बताइए, तो CAS का पूरा नाम लिखेंगे करंट अवेयरनेस सर्विस, प्राथमिक अभिज्ञता सेवा। फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे पाठक शिक्षा को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर पाठक शिक्षा का अर्थ है कि पुस्तकालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम जिसके माध्यम से पाठकों को शिक्षण, निर्देश एवं अन्वेषण प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे स्वयं अपने आप अधिक प्रभावित तरीके से एवं कुशलता से पुस्तकालय में उपलब्ध सूचना के साधनों एवं सेवाओं का उपयोग कर सके, तथा सूचना तकनीकी द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध विभिन्न अध्ययन सामग्री का अधिगम कर सके। फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे संदर्भ सेवा की परिभाषा दीजिए, तो इसका आंसर संदर्भ सेवा की परिभाषा सर्वप्रथम विलियम बी चाइल्ड ने निम्न शब्दों में दी है। संदर्भ सेवा से तात्पर्य पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पाठकों को सूची की जटिलता से परिचित करने में, प्रश्नों के उत्तर देने में और संक्षेप में उपलब्ध शास्त्रों साहित्य को प्राप्त करने में दी गई सेवा संदर्भ सेवा है। फिर अगला सेक्शन बी लेंगे, और सेक्शन बी में हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे संदर्भ सेवा एवं संदर्भ कार्य की संक्षिप्त चर्चा कीजिए, तो इसमें आंसर में लिखेंगे संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा और संदर्भ कार्य को कई लेखकों ने अलग अलग नहीं माना।
अधिकांश लेखकों ने संदर्भ सेवा के लिए संदर्भ कार्य शब्द का ही प्रयोग किया है। संदर्भ सेवा शब्द सूचना अन्वेषण में न केवल पाठकों को दी जाने वाली सेवा को सूचित करता है, अपितु यह भी प्रमाणित करता है कि इस कार्य को करने का उत्तरदायित्व तो पुस्तकालय पर है और उसके लिए खास संगठन या इकाई की आवश्यकता है। फिर लिखेंगे कि संदर्भ शब्द के अर्थ पर चार प्रश्नों द्वारा पहुंचा जा सकता है। संदर्भ क्या है, अर्थात संदर्भ सेवा क्या है, संदर्भ कार्य क्या है, सूचना सेवा क्या है और संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष के कार्य क्या है। फिर लिखेंगे संदर्भ सेवा के कार्य। निम्न कार्य संदर्भ सेवा से संबंधित है। निरीक्षणात्मक कार्य, इसके अंतर्गत पाठकों को उपलब्ध सुविधा का उपयुक्त संगठन, संदर्भ सामग्री का चयन, पाठकों का मार्गदर्शन एवं पुस्तकालय आश्रितों का अध्ययन शामिल है। सूचनात्मक कार्य, इस श्रेणी में पाठकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने संबंधी कार्य शामिल होते हैं। अगला लिखेंगे मार्गदर्शनात्मक कार्य। कई पाठक अपने व्यवसाय, जीवन यापन, पढ़ाई आदि से संबंधित मार्गदर्शन चाहते हैं। निर्देशात्मक कार्य, पुस्तकालय कर्मियों को पाठकों को पुस्तकालय प्रणाली पर सूचित संदर्भ ग्रंथों से संबंधित सहायता हेतु हमेशा तत्पर रहना चाहिए। फिर अगला यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे सूचना कार्य एवं सूचना सेवा में अंतर बताइए। सूचना कार्य एवं सूचना सेवा में अंतर, एक तरफ लिखेंगे टेबल ड्रॉ करके सूचना कार्य, दूसरी तरफ सूचना सेवा। इसमें पॉइंट बना के लिखेंगे सूचना कार्य सूचना सेवा देने के लिए किया गया कार्य है और यहाँ पर सूचना सेवा में लिखेंगे सूचना सेवा सूचना कार्य के आधार पर दी गई सेवा है। और यहाँ पर अगला पॉइंट सूचना कार्य सूचना सेवा पर निर्भर नहीं है और यहाँ पर सूचना सेवा कार्य पर निर्भर है। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखेंगे सूचना कार्य हेतु मानवीय आवश्यकता अधिक होती है, सूचना सेवा हेतु यांत्रिकी आवश्यकता अधिक होती है। सूचना संग्रह, विश्लेषण तथा संश्लेषण हेतु बहुत अधिक समय लगता है और यहाँ पर लिखेंगे सूचना सेवा देने हेतु बहुत कम समय की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अगला पॉइंट सूचना कार्य की भावी आवश्यकताओं को देखकर किया जाता है और सूचना सेवा वर्तमान आवश्यकता को समझकर प्रदान की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे सूचना अधिकारी के कार्यों का परिगणन कीजिए, तो इसका आंसर है सूचना अधिकारी के कार्य। सूचना अधिकारी के कार्य पुस्तकालय अध्यक्ष में दी गई अधिक पुस्तकालय अध्यक्ष से भी अधिक हो जाते हैं। वस्तुतः सूचना अधिकारी के द्वारा समर्पित कार्यों से ही किसी भी संस्था की ख्याति निर्मित होती है। सूचना अधिकारी के निम्न कार्य हैं। निर्देशात्मक कार्य, सूचना अधिकारी को सभी विभागों से तालमेल बैठाकर सूचनाएं प्रदान करनी होती है, अतः एक प्रमुख कार्य अन्य विभागों से तालमेल व सहयोग बैठाना भी है। सूचनात्मक कार्य, जिसमें लिखेंगे इसके अधीन लघु व दीर्घकालीन सूचना प्रश्नों को लेखाबद्ध करना, उनके उत्तर प्रदान करना संभावित है। तथ्यात्मक प्रश्नों, आंकड़े, घटना, तथ्य आदि प्रश्नों के उत्तर देना भी सूचनात्मक कार्यों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें सूचना अधिकारी को पूर्ण करना होता है। मार्गदर्शनात्मक कार्य, तो मार्गदर्शनात्मक कार्य में लिखेंगे पाठक को मार्गदर्शन प्रदान करना सूचना अधिकारी का कर्तव्य है। व्यवसाय का अध्ययन संबंधी मार्गदर्शन इस श्रेणी में अधीन आते हैं। फिर अगला लिखेंगे प्रलेखी कार्य, जिसमें लिखना है इसके अंतर्गत आयोजित विषयों पर वांछित सूचना प्रलेखों की सामग्री एकत्रित करके पहुंचना होता है। समीक्षात्मक कार्य, सूचना विभाग की समीक्षा कर भविष्य के लिए सुधार हेतु योजना बनाना, वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना आदि कार्य सूचना अधिकारी के कार्य है। फिर अगला है सामयिक अभिज्ञता सेवा की विशेषताएं बताइए, तो इसमें लिखेंगे निम्न सेवाएं सामयिक अभिज्ञता सेवा के अंतर्गत आती है। यह एक प्रलेखीय रूप में घोषणा क्रिया विधि है। यह सूचना की सामयिक अधिगम को पूरा करने के लिए निरूपित की गई है। इस सेवा का उद्देश्य किसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देना नहीं होता है, बल्कि नवीन विकास के बारे में संपूर्ण सूचना प्रदान करना है। और लिखेंगे कि किसी विशिष्ट विषय में हुए नवीन विकासों को सामयिक अभिज्ञता सूची अथवा स्थानीय प्रलेखन सूची के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह सेवा केवल एक विषय में प्रदान नहीं की जाती, बल्कि विस्तृत विषय में दी जाती है, ताकि पाठक न केवल अपनी रुचि के विषय बल्कि उस विषय से संबंधित अन्य विषयों की नवीन जानकारी को प्राप्त कर सके। यह सेवा विशेषकर उन वैज्ञानिकों को प्रदान की जाती है जो कि स्वयं के स्रोत पर निर्भर नहीं रहते हैं। अन्य सभी सूचना स्रोतों की सामयिक सेवा अधिक शीघ्रतापूर्वक
प्रदान की जाती है। सूचना के छांटने तथा खोजने में सुविधा प्रदान करना करना है। फिर सेक्शन सी में हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं निम्नात्मक। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के संदर्भ में संदर्भ सेवा की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, संदर्भ सेवा और पाठक और उसके प्रलेखों के मध्य व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। उसके प्रलेखों से अभिप्राय उन सभी प्रलेखों से हैं जिन्हें पाठक तुरंत अपने उपयोग में लाना चाहता है। इसका अभिप्राय यह भी है कि बिना समय नष्ट किए हुए पाठक वे प्रलेखों से संबंध स्थापित करवाया जाए। यह सब पाठक की रुचियों के बारे में जानकारी के बिना संभव नहीं है। पाठक की रुचियों को जानने के लिए यह आवश्यक है कि पाठक व पुस्तकालयाध्यक्ष के मध्य पारस्परिक घनिष्ठ संपर्क हो, ताकि पुस्तकालयाध्यक्ष पाठक को पूरी तरीके से सहायता दे सके। फिर लिखेंगे कि डॉक्टर रंगनाथ ने पुस्तकालय विज्ञान में 5 सूत्र बताए हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे, प्रलेख उपयोग के लिए हैं। प्रत्येक पाठक को उसका प्रलेख मिले और प्रत्येक प्रलेख को उसका पाठक मिले और पाठक का समय बचाओ। और अगला है यहाँ पर सूत्र, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इन सूत्रों ने भी संदर्भ सेवा के उद्भव में योगदान दिया है। प्रथम सूत्र और संदर्भ सेवा, इस सूत्र के अनुसार प्रलेख उपयोग के लिए हैं। प्रलेख के उपयोग से अर्थ है कि उसमें वर्णित विषय का पाठक उपयोग कर सके। इस सूत्र के अनुसार उपयुक्त पाठक और उपयुक्त पुस्तक के बीच संपर्क स्थापित करना ही पुस्तकालय कला है। इसलिए यदि प्रलेखों को वास्तव में निरंतर उपयोग में लाना है तो संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालय में उपलब्ध पाठक सामग्री की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह पाठकों की दृष्टि में ला सके। और यहाँ पर लिखना है अगला सूत्र, द्वितीय सूत्र का संदर्भ। तो प्रत्येक पाठक को उसका प्रलेख मिले। इसके अनुसार संदर्भ सहायकों को सभी प्रकार से साहित्य का अन्वेषण करके उसे उपयोग हेतु पाठक के समक्ष लाना चाहिए। उन्हें पाठकों को साहित्य एवं सूचनाओं की खोज में मार्गदर्शक मित्र के रूप में साथ देना चाहिए। अगला लिखेंगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट, तृतीय सूत्र व संदर्भ सेवा। तो प्रत्येक प्रलेख को उसका पाठक मिले। प्रलेख स्वयं अपना पाठक नहीं खोज सकते क्योंकि वे निर्जीव होते हैं, अतएव उन्हें संदर्भ सहायकों की आवश्यकता होती है। यह सूत्र संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष को उत्तरदायी बनाता है कि वह पुस्तकालय में उपलब्ध साहित्य की विशेषताएं बताकर पाठकों को उन तक पहुंचाएं। अपने ज्ञान व व्यवहार से संदर्भ सहायक पाठकों का ध्यान प्रलेखों में निहित जानकारी की ओर आकर्षित करता है और इस प्रकार प्रयत्न करता है कि सभी प्रलेख उपयोगी सिद्ध हो तथा अधिक से अधिक पाठक उसका उपयोग कर सके। अगला लिखेंगे चतुर्थ सूत्र व संदर्भ सेवा। तो पाठक का समय बचाओ। यह सूत्र पुस्तकालय सेवा में लगने वाले समय तत्व की ओर ध्यान आकर्षित करता है और अपनी मांग को पहले 3 सूत्रों से भी अधिक जोरदार ढंग से पुस्तकालय अधिकारी संदर्भ सहायकों को समक्ष प्रस्तुत करता है। इसकी संतुष्टि के लिए यह आवश्यक है कि संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष को प्रलेखों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगला लिखेंगे पंचम सूत्र व संदर्भ सेवा। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय में प्रलेखों की निरंतर वृद्धि होती है। यह प्रकाशन जगत में जो पठनीय सामग्री की वृद्धि हो रही है उसका परिणाम है। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, रिपोर्ट आदि की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इनकी आवश्यकता पाठकों को पड़ती है। शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक लेख कई पत्रिकाओं में छपते हैं जिनको खोजना उनके लिए कठिन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के मूल सिद्धांत संदर्भ सेवा की अनिवार्यता व महत्ता पर व्यापक प्रभाव डालती है। अगला क्वेश्चन लेंगे निम्नात्मक, चयनित सूचना प्रसार सेवा से आपका क्या आशय है, इसके विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित नवीन साहित्य एवं शोध सामग्री की आवश्यकता होती है, ताकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से विशाल साहित्य सागर से वांछित सूचना प्राप्ति को खोजने में समय नष्ट न करना पड़े। अतः इस अव्यय को बचने के लिए नए प्रकार की सेवा का विकास किया गया, जिसे चयनित सूचना प्रसार सेवा कहते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे चयनित सूचना प्रचार सेवा की परिभाषा। लुहान ने इसे निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। चयनित सूचना प्रसार सेवा किसी भी संख्या द्वारा प्रदत्त वह सेवा है जो कि
नवीन सूचना की इकाइयों को किसी भी सूचना से प्राप्त कर संस्था के उन भागों तक प्रवाहित करती है जहां पर उनकी वर्तमान कार्य एवं रुचि के संदर्भ में उपयोगिता की संभावनाएं अत्यधिक हो। रंगनाथन के शब्दों में यह पाठकों को यथातथ्य सर्वांगपूर्ण तथा शीघ्रकारी सूचना प्रदान करने की सेवा है। फिर लिखेंगे कि चयनित सूचना प्रसार सेवा में उपयोगकर्ता की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाता है, अर्थात उसे न तो इतनी अधिक ही सूचना प्रदान की जाए कि उसे अपनी वांछित सूचना खोजने में समय व्यय करना पड़े और न ही इतनी कम सूचना दी जाए कि वांछित सूचना उपलब्ध ही न हो पाए। फिर लिखेंगे चयनित सूचना के प्रसार के मुख्य कार्य। पाठक प्रोफाइल बनाना, तो पाठक प्रोफाइल इस सेवा का केंद्रीय बिंदु है। इसके चारों ओर यह सूचना घुमानी है। इसमें सर्वप्रथम ऐसे पाठकों का चयन किया जाता है जो कि सेवा के इच्छुक हो। इसके बाद उनकी विषय रुचि को जाना जाता है। प्रलेख प्रोफाइल बनाना, पुस्तकालय अथवा प्रलेखन केंद्र में प्राप्त होने वाले समस्त प्रलेखों को विश्लेषित कर उनकी विषय वस्तु को उसी व्यवस्था द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो कि पाठक प्रोफाइल के लिए प्रयोग की गई है। प्रोफाइल का मिलान, इसमें लिखेंगे इस प्रक्रिया के अंतर्गत पाठक की विशिष्ट अभिरुचि को प्रलेख के विशिष्ट विषय से मिलान किया जाता है। अतः पाठक प्रोफाइल एवं प्रलेखन का मिलान कंप्यूटर द्वारा मुख्य शब्दों के आधार पर किया जाता है। अधिसूचना भेजना, प्रत्येक व्यक्तिगत पाठक को विभिन्न विधियों द्वारा रुचि से संबंधित प्रलेखों को सूचना भेजी जाती है। इस सूचना के द्वारा इसे उन संभावित प्रलेखों की ओर सतर्क किया जाता है जो कि उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं। फिर है यहाँ पर अगला पॉइंट, पुनर्निवेशन अथवा प्रक्रिया अंकित करना। इसमें लिखेंगे पुनर्निवेशन प्रक्रिया इस सेवा का मुख्य गुण है। इसके अंतर्गत ऐसी कार्यविधि का प्रावधान किया जाता है जिससे प्रत्येक अधिसूचना के उत्तर में पाठक की प्रक्रिया ज्ञात हो सके। प्रोफाइल का समावेशन, जैसे ही पाठक के पुनर्निवेशन प्राप्त होता है, प्रलेखनकर्ता अथवा सूचना अधिकारी पाठक प्रोफाइल को उसकी प्रक्रिया के अनुसार संशोधन करता है। फिर लिखेंगे अगला पॉइंट, पाठक की इच्छा का समाधान। यदि कोई विशेष पाठक किसी प्रलेख की मूल प्रति की मांग करता है तो उसे प्रदान की जाती है। यदि मूल प्रति उपलब्ध न हो तो उसकी सूक्ष्म प्रति अथवा छायांकित प्रति भेजी जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, कंप्यूटर आधारित चयनित सूचना प्रसार सेवा। चयनित सूचना प्रसार सेवा को द्रुत गति से प्रदान करने हेतु पिछले 3 दशकों से इसे कंप्यूटर के माध्यम से आयोजित किए जाने वाली सूचना प्रसार लगा है। तो दोस्तों ये थी हमारी 7वीं फाइल संदर्भ एवं सूचना सेवा। तो